हाय, चिलिंग एडवेंचर्स ऑफ सबरीना, जिसका फर्स्ट सीजन फर्स्ट टाइम नेटफ्लिक्स पे 2018 में लैंड हुआ था और उसके बाद उसके लगातार 4 सीजन बने और उसके बाद उसकी कहानी खत्म हो गई। अब इन 4 सीजन के बीच में क्या हुआ, कुछ अच्छी चीजें, कुछ बुरी चीजें, उन्हीं के बारे में आज बात करेंगे। तो चलिए अटैक शुरू करते हैं। ये कहानी है एक लड़की की जिसका नाम होता है सबरीना स्पेलमैन। सबरीना स्पेलमैन आधी विच और आधी इंसान होती है। अब ये कैसे हुआ? सबरीना की माँ इंसान होती है जिसने शादी की थी एक ऐसे शख्स से जो विच के फैमिली से बिलोंग करता था, जो स्पेलमैन था। कुछ वजहों की वजह से सबरीना की माँ और उसके पिता की बचपन में ही मौत हो जाती है। सबरीना एक अनाथ लड़की बन जाती है और उसे पाल पोस कर बड़ा करती है उसकी आंटीज, आंटी हिल्डा और आंटी जेल्डा, जो सबरीना के फादर की बहनें होती है। अब उनके साथ बड़ा होते होते सबरीना को विच फैमिली के अंदर जो भी रिचुअल्स होते हैं वो उसे सिखाए जाते हैं और साथ ही हमें पता चलता है कि 16th की एज के बाद सबरीना को किसी एक ऑप्शन को चुनना होगा, या तो वो पूरी तरह से इंसान बन जाए या फिर पूरी विच बन जाए, और उसे ये फैसला फुल मून नाइट पे लेना था। अब यहाँ पे हमें दिखाई जाती है सबरीना की स्कूल लाइफ। सबरीना जिस स्कूल में पढ़ रही होती है 16th की एज तक, वहाँ पे उसके फ्रेंड्स दिखाए जाते हैं। वहाँ पे वो एक रिलेशनशिप में भी होती है। जिस लड़के के साथ वो रिलेशनशिप में होती है उसका नाम हार्वी होता है और उसके साथ बहुत कमिटेड होती है। उसे धोखा देना नहीं चाहती और उसे सब कुछ सच बता देना चाहती है, पर डर की वजह से वो इस सच को छुपाए रखना चाहती है। उसके 2 और फ्रेंड से हमें मिलवाया जाता है जिनका नाम रोजलिन और थियो होता है। नाम अभी इतने मैटर नहीं करते हैं, कैरेक्टर्स कौन है वो मैटर करते हैं। यहाँ पे हमें सबरीना की एक टीचर से भी मिलवाया जाता है जो उसकी फेवरेट टीचर होती है। सबरीना की अपनी प्रेजेंट लाइफ के साथ एक अलग ही बॉन्डिंग बन चुकी होती है। वो उसे छोड़ना नहीं चाहती होती है। फुल मून की नाइट को विच बनने से मना कर देती है, भाग जाती है और घुमा फिरा के स्टोरी एजेंट सबरीना के उसी फैसले पे आ जाती है। उसे आखिरकार विच वाले प्रपोजल को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है और उसे फाइनली जाना पड़ता है विच एकेडमी में। यहाँ पे उस पर नजर रखते हैं फादर ब्लैकवुड। हम इन्हें एक मुखिया टाइप कह सकते हैं, जो एक मेन मेंबर है जिनकी सब सुनते हैं। सबरीना बिहेवियर वाइज बोल्ड होती है और उसका मन जैसा करे वो वैसा करना पसंद करती है। वो फादर ब्लैकवुड के खिलाफ कई बार खड़ी हो जाती है और इसकी वजह से ब्लैकवुड उसे पसंद नहीं करता। स्टोरी ग्रो होती है और हार्वी के साथ सबरीना का ब्रेकअप हो जाता है। यहाँ पे सबरीना का नया बॉयफ्रेंड बनता है जिसका नाम निकोलस होता है। वो भी उसे काफी पसंद करता होता है। स्टोरी आगे बढ़ती है। हमें इंट्रोड्यूस करवाया जाता है लूसीफर, जिसका सीरीज के अंदर शुरुआत से ही जिक्र किया जाता था। हमें इन सभी के बीच में एक कैरेक्टर बहुत ज्यादा इंप्रेस करता हुआ नजर आता है, एम्ब्रोस का कैरेक्टर, जो सबरीना का भाई होता है। वो बहुत इंटेलिजेंट होता है और कई सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन उसी के पास मिलता है, ऐसा हमें सीरीज में दिखाया जाता है। सीरीज इसी तरह से ग्रो करती जाती है और हमें पता चलता है कि सबरीना के असली फादर लूसीफर होते हैं, यानी कि महाकाल। स्टोरी में बहुत सारे क्लैशेस होते हैं और इन सभी के बीच में हमें एक चीज मिसिंग नजर आती है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो टाइटल के अंदर भी मेंशन है, एडवेंचर। ये वर्ड सुनते ही हमारे दिमाग में कई सारी पॉपुलर मूवीज का नाम आ जाता है, लाइक इंडियाना जोन्स, जॉन कार्टर, द ममी, जर्नी टू, जुमांजी, ज़थूरा, अ स्पेस एडवेंचर। ये सारी मूवीज को देखने के बाद हमें एडवेंचर इसकी सही डेफिनेशन पता चलती है और सच में हम उन मूवीज के साथ कनेक्ट कर पाते हैं। एडवेंचर इस वर्ड को हम फील कर पाते हैं, पर चिलिंग एडवेंचर्स ऑफ सबरीना इस सीरीज के अंदर उस चीज की कमी नजर आई। हम सीरीज को इस एक्सपेक्टेशन से देखना चाहते हैं कि हमें इसमें कुछ एडवेंचरस चीजें देखने मिलेगी, पर ऐसा कुछ ज्यादा देखने नहीं मिलता। 1-2 जंगल के सीन्स दिखाए जाते हैं, सबरीना के साथ 1-2 हमले वाले सीन दिखाए जाते हैं, फिर वो फुल मून की नाइट को भाग जाती है, स्कूल जाती है। ये चीज़ों को एडवेंचर इस टाइटल के अंदर इंक्लूड करना सूट नहीं होता। दूसरी प्रॉब्लम मुझे लगी इस सीरीज के अंदर विच एकेडमी के रिलेटेड, मायावी शक्तियों की एकेडमी। नाम सुनते ही हमें ऐसा लगता है कि सबरीना यहाँ पे कुछ नया सीखेगी, बहुत सारी गड़बड़े करेगी, उससे बहुत सारी गलतियाँ हो जाएगी, उसे सुधारना होगा और एक नया एडवेंचर शुरू हो जाएगा उस गलती को सुधारने का। यहाँ पे उसके साथ उसके नए दोस्त हो गए, उन दोस्तों के साथ मिलकर वो एक बड़े सफर पे जाएगी, कुछ नया सीखेगी उसमें से, और हम व्यूअर्स वो सब देखकर बहुत एक्साइटेड फील करेंगे, हमें बहुत मजा आएगा। पर हमारे ये सारे सपने इस सीरीज के अंदर चकनाचूर होते हुए नजर आते हैं। तीसरी प्रॉब्लम, सीरीज का हर सीजन नॉर्मली स्टार्ट होता है। स्टार्ट होते होते कई एपिसोड वो खींचता है और खींचते खींचते लास्ट के 2 या 3 एपिसोड के अंदर स्टोरी एकदम फास्ट फॉरवर्ड कर दी जाती है। बहुत सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड कर दी जाती है। हम व्यूवर्स के अंदर एक्साइटमेंट क्रिएट करने की कोशिश की जाती है, पर उस मोमेंट पर आते आते हम इतने ज़्यादा बोर हो जाते हैं, हमें वो चीज़ों में इंटरेस्ट आता तो है पर हमने बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया हो उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, हमें ऐसा फील होता है और ये चीज़ हमें पसंद नहीं आती। इस सीरीज़ के अंदर काफ़ी सारे कैरेक्टर्स से हमें इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, पर उनमें से काफ़ी कम कैरेक्टर्स के साथ ही हम कनेक्टेड हो पाते हैं। सीरीज़ ख़त्म होने के बाद हम उन्हें लिटरली भूल जाते हैं।
हम इसकी स्टोरी भी याद रखना नहीं चाहते। इस तरह का इम्पैक्ट ये सीरीज हम पर डालती है। चौथी प्रॉब्लम मुझे सबरीना के कैरेक्टर से है। सबरीना का कैरेक्टर बहुत एनर्जेटिक और बोल्ड दिखाया गया है, पर कुछ चीज़ें मुझे उसके कैरेक्टर की पसंद नहीं आई। वो सबसे पहले हार्वी से ब्रेकअप करती है, फिर थर्ड सीजन के अंदर वो अपने सेकंड बॉयफ्रेंड निक से ब्रेकअप करती है, फिर वो कैलिबैन के साथ रिलेशनशिप में आती है। मतलब हमें समझ में नहीं आता यहाँ पे क्या चल रहा है। सबरीना ने इस सीरीज के अंदर अपने साबुन से ज़्यादा तो बॉयफ्रेंड को चेंज किया है। एट द एंड फोर्थ सीजन इस सीरीज का सबसे बेस्ट सीजन रहा है। उसके अंदर कुछ एडवेंचर हो रहा हो ऐसा हमें दिखाया जाता है। फर्स्ट एपिसोड से ही हमारे अंदर एक एक्साइटमेंट जगा दी जाती है, और जैसे जैसे ये सीज़न आगे बढ़ता है हमें वो देखने में बहुत मज़ा आता है। पर इस सीज़न के एंड के एपिसोड के अंदर फिर से वही कमी नज़र आती है। उसे स्लो डाउन कर दिया जाता है और बहुत बोरिंग बना दिया जाता है। एट द एंड सीरीज़ को इस तरह से एंड किया जाता है जो हमें काफ़ी डिसअपॉइंट करता है, और सीरीज़ ख़त्म होने के बाद हम लिटरली इस सीरीज़ को भूल जाना चाहते हैं। हमें इस सीरीज़ से कोई मतलब नहीं है, हम ऐसा फील करते हैं। सो मेरे यही ओपिनियन थे चिलिंग एडवेंचर्स ऑफ सबरीना इस सीरीज़ के चारों सीजन्स के बारे में। सो आपके क्या ओपिनियन है? क्या आप मुझसे एग्री करते हो या नहीं? आपको कौन सी चीज़ इस सीरीज़ की बोरिंग लगी, कौन सी चीज़ अच्छी लगी? मुझसे बोलने में कुछ गलती हुई हो तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।